हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। नंदिनी क्लासेस साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर यशोकृति हजारे आज आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ, जिसमें इसके पहले भी मैंने आदिकाल से संबंधित प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, 3 और इस तरह से प्रैक्टिस सेट 4 आज लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, इसमें आदिकाल का प्रैक्टिस सेट आप पिछले वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। आज का पहला आदिकाल वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस सेट 4 देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, चलिए चलते हैं। सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय को किसने टट्टी संप्रदाय कहकर पुकारा है? हमें बताना है, सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय को किसने टट्टी संप्रदाय कहकर पुकारा है। तो दोस्तों, सही उसमें विकल्प भी है, सही उत्तर भी बताना है हमें। पहला विकल्प है आचार्य शुक्ल, दूसरा है मिश्र बंधु, तीसरा है ग्रियर्सन और चौथा है शिव सिंह सेंगर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है मिश्र बंधु। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। आदिकाल को आधार काल कहने वाले विद्वान है। आदिकाल को कहा गया है तो किसने कहा है? विकल्प है पहला वासुदेव सिंह, दूसरा मोहन अवस्थी, तीसरा शंभुनाथ सिंह, चौथा शैलेश जेदी। दोस्तों, सही उत्तर है मोहन अवस्थी। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिसका संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। परिभाषा यह किसकी है? ये हमें बताना है कि जो साहित्य का इतिहास जो बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास रहा है, तो जिसका संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है, और परिभाषा यह जो है वह किसकी है? विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र पहला, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा आचार्य शुक्ल और चौथा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो सही विकल्प है दोस्तों पहला डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है? पहला विकल्प है विजेंद्र स्नातक, दूसरा नलिन विलोचन शर्मा, तीसरा डॉक्टर नामवर सिंह, चौथा डॉक्टर विनय मोहन। तो दोस्तों, सही उत्तर है नलिन विलोचन शर्मा। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, ये बताना है। पहला है विकल्प हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, तीसरा है रीति काव्य की भूमिका, चौथा है हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास। सही उत्तर है रीति काव्य की भूमिका। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। निम्न में से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? हमें बताना है कि प्रवृत्ति के आधार पर कौन सा नामकरण किया गया है। पहला भारतेंदु युग, भारतेंदु युग पहला, दूसरा आदिकाल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। तो सही उत्तर है इसका रीतिकाल। प्रश्न संख्या 7 है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का नामकरण किस आधार पर किया है? शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का जो नामकरण किया है वह किस आधार पर किया गया है? पहला है प्रवृत्ति की प्रधानता, दूसरा है परंपरा, तीसरा है प्रमुख ग्रंथ, चौथा कोई नहीं। सही उत्तर है प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर ही काल विभाजन नामकरण किया है। प्रश्न संख्या 8 है। गोरखपंथी संप्रदाय अथवा वैरागी पंथ के प्रवर्तक है। पहला विकल्प है गोरखनाथ, दूसरा मतेसेंद्रनाथ, तीसरा चरपटनाथ और चौथा भरथरी नाथ। सही उत्तर है भरथरी नाथ। प्रश्न संख्या 9। हिंदी भाषा का अद्यतन इतिहास के संपादक थे। हिंदी भाषा का अद्यतन इतिहास के संपादक कौन थे, ये बताना है। विकल्प है पहला मिश्र बंधु बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, चौथा है श्याम सुंदर दास। तो हिंदी भाषा का अद्यतन इतिहास है दोस्तों सही उत्तर डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 10। आदिकाल में हिंसा मूलक राजपूत राजाओं पर किस धर्म का प्रभाव था? आदिकाल में जो हिंसा मूलक राजपूत राजाओं पर किस धर्म का प्रभाव था, ये बताना है। पहला है वैष्णव धर्म, दूसरा है शैव धर्म, तीसरा है शाक्त धर्म, चौथा है स्मार्त धर्म। सही उत्तर है
शैव धर्म। प्रश्न संख्या 11 है, आदिकालीन सामाजिक क्षेत्र में प्रमुख धर्म था। आदिकाल का जो था उस समय सामाजिक जो क्षेत्र था वो कौन सा प्रमुख धर्म था। पहला है जपूजी, दूसरा है पुराण, तीसरा है मिताक्षर, चौथा है बौद्ध गान। सही उत्तर है मिताक्षर। प्रश्न संख्या 12 है, विद्यापति के पदों की तुलना सोलोमन के गीतों से करने वाले समीक्षक हैं। सोलोमन की गीतों से तुलना की गई है विद्यापति की रचना को, तो उन कौन है ये बताना है। विकल्प है पहला शिव सिंह सेंगर, दूसरा जॉर्ज ग्रियर्सन, तीसरा डॉक्टर रामकुमार वर्मा, चौथा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 13 है, अमीर खुसरो के अनुकरण पर किस आधुनिक कवि ने मुकरियाँ लिखी है। मुकरियाँ बताना है कि जो अमीर खुसरो ने अनुकरण लिखा यानी मुकरियाँ लिखी है वो अनुकरण किया है, तो किस आधुनिक कवि का उन्होंने अनुकरण किया है। पहला है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है श्रीधर पाठक, चौथा है हरिऔध। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 14 है, जय मयंक, जस चंद्रिका एवं जय चंद्र प्रकाश के कवि कौन है। मतलब क्रमशः बताना है। पहला है जगनीक एवं पृथ्वीराज, दूसरा है कवि कल्लोल एवं कुशललाभ, तीसरा मधुकर कवि एवं भटकेदार, चौथा भटकेदार एवं मधुकर कवि। तो जय मयंक, जस चंद्रिका और जय चंद्र प्रकाश इनका बताना है। तो जय मयंक जस चंद्रिका का है दोस्तों मधुकर कवि, और जयचंद्र प्रकाश के जो हैं वो हो जाएंगे भटक केदार। तो इस तरह से इसका उत्तर है 3 सही हो जाएगा। विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपमा श्रेय किस कृति को है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, लेकिन उपमा जो श्रेय किस कृति को है ये बताना है। पहला है पदावली, दूसरा है कीर्ति पताका, तीसरा है गंगा वाक्यावली, चौथा है कीर्तिलता। तो सही उत्तर है पदावली। प्रश्न संख्या 16, किसी बात को कहने के पश्चात मना करके दूसरे संदर्भ में अर्थ जोड़ना होता है। जब हम किसी बात को कहते हैं और उसके पश्चात उसके बाद मना करके दूसरे संदर्भ में अर्थ को हम जोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है ये बताना है। पहला विकल्प है खाली बारी, दूसरा है मुकरियाँ, तीसरा है दो सखून और चौथा है पहेली। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुकरियाँ। प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं। स्वयं को तोताई हिंद कहलाने वाला आदिकालीन कवि हैं। आदिकालीन के कवि के बारे में बताना है, और आदिकालीन कवि जो है स्वयं को तोताई हिंद कहा है। पहला है, ये प्रश्न कई बार अभी आया हुआ है, पहला है चंद्रबरदाई, दूसरा है दलपत विजय, तीसरा है अमीर खुसरो और चौथा है विद्यापति। तो सही उत्तर है दोस्तों अमीर खुसरो। तो इस तरह आज का जो है 17 प्रश्न है, और उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है। और दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। मुझे ये कमेंट करके भी बताइए कि किस तरह के और प्रश्न संख्या बढ़ाने चाहिए, या इतना आपको ठीक लग रहा है, ये आप भी बताइए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो को आप सुन रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।